भाइयों, आपका ध्यान किधर है? कैंटीन तो इधर है। Hey guys, this is part 1 vlog 2। सुबह सुबह उठकर तैयार होता देख मम्मी भी शॉक्ड थी। नाश्ते में बना था चावल रोटी और मेरे को खाना था समोसा और मटर का ग्रेवी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मम्मी ने मेरे को टमाटर की चटनी टेस्ट करा दी थी और चटनी बहुत सही बनी थी। दिल्ली राजरा से भिलाई 91 किलोमीटर है। भिलाई दो साइड से जाया जा सकता है, एक राजनांदगांव वाला रास्ता और दूसरा बालोद होकर भिलाई जाने वाला रास्ता। दोनों लगभग सेम ही पड़ता है। भिलाई पहुंचते ही हम सबसे पहले रुंगटा गए। विश्वा को लाइब्रेरी में बुक वापस करनी थी। पार्किंग में वेट करते हुए हम वहाँ के स्पोर्ट्स देख रहे थे। वहाँ पे मुरादाबादी लिखा था, जिसको मैंने मुर्दाबाद पढ़ा था, उसका मुझे अफसोस था। 10 रुपए का क्या कहता है वहाँ पे जलेबी। हाँ, इतना टेस्टी जलेबी तो ठेले में बैठ जाती हूँ। शॉप है और वहाँ पे केक वगैरह सब कुछ मिलता है। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ हम थे मैत्री बाग के बाहर। आते साथ हमने पार्किंग के 20 रुपये पटाए। ऐसा नहीं था कि हम मैत्री बाग पहली बार आ रहे थे, लेकिन हमारी जिनके साथ वाइब मैच होती है उनके साथ कहीं भी घूमने जा सकते हैं। पार्क में एंट्री करते साथ हमने ट्रेन राइड ली। ये समथिंग हमको कॉस्ट पड़ी 30 रुपीज़ पर पर्सन। टॉय ट्रेन में बैठने का अलग ही मज़ा है, लेकिन ये जो सूखा सूखा पेड़ पौधा है उससे बेहतर होता कि ये ग्रीनरी होता, साफ सफाई होता तो और अच्छा होता। यहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे हुए थे, मीन स्टेम के पोल। आई थिंक ये फ्लावर शो की तैयारी हो रही थी। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, फ्लावर शो ऑर्गेनाइज करता है बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट, जो बेसिकली ग्रीनरी और फ्लावर्स वगैरह नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, जैसे कि रंगोली कंपटीशन और प्लांट यूनिक प्लांट की वैरायटीज़ का कंपटीशन। डिस्प्ले होता है, अलग अलग टाइप के कैक्टस एंड बॉन्साई देखने को मिलते हैं। ये मैत्री बाग गार्डन के अंदर का तालाब है जिसमें बोटिंग भी होती है। इसमें बहुत सारे कमल लगे हुए हैं जिसको बहुत सारे लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वहाँ। वो देखो वहाँ बोटिंग हो रही है। और जो मैं फ्लावर शो के बारे में बता रही थी, देखो छोटे छोटे ढेर सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे जो भी लगेंगे। जो नॉर्मली फ्लावर्स और वेजिटेबल की वेराइटीज़ हम लोग को नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है, वो फ्लावर शो में मिलता है। अगर आप यहाँ आने का प्लान करें तो प्लीज़ वीकेंड में बताना, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। और ये है यहाँ का छोटा सा कैंटीन। और ये हम लोग जू के अंदर जाते हुए, हमने वहाँ जैसे ही एंट्री किया, वहाँ पे आंटियों का एक ग्रुप था जिसमें एक आंटी गाना गा रही थी। अंदर जाते साथ आपको बर्ड्स देखने मिल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लव बर्ड जोड़े में ही रहते हैं और अगर उनका वो एक पार्टनर मर जाए तो वो जीते नहीं है, बट ये गलत है। ये नेवला वाला जो केस था वो तो बिल्कुल खाली था। इंडिया में पैरट्स को पालना इलीगल है। अगर पकड़े गए तो 25,000 का फाइन या फिर 3 साल की जेल हो सकती है। और ये वही स्टार कछुआ है जो रैबिट से जीत गया है। और ये हमको देखने को मिल गया रोजी पेलिकन। इनकी लाइफ स्पैन समथिंग 22 से 25 इयर्स की होती है। और ये रोजी का भाई ग्रे पेलिकन है। और ये देखो हर्ड। इनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल के ग्राउंड में बच्चे धूप में नाश्ता कर रहे हो।
आई थिंक यही का भालू भाग के कांकेर में घूम रहा है। अगर यहाँ पे कोई मजे से जी रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की मछलियाँ हैं। ये फिश इतनी स्मार्ट है कि पेलिकन के केज से बाहर जो हर्बीवोरस है उनके वाटर में जाके रह रही है ताकि इसको ओमनीवोरस ना खा पाए। लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे। इस साइड में लेपर्ड, व्हाइट टाइगर, जैकल और हाइना था। विश्वा इतना ज्यादा एक्साइटेड थी लेपर्ड को देखकर। और ये रहा मैत्री बाग की शान, पैंथेरा टिग्रिस। ये व्हाइट टाइगर यही पैदा हुए हैं। थोड़ी देर बाद देखते ही ये पलट के इधर बैठ गया था। और ये बेचारा बेचारी जो भी हो उसको बंगाल टाइगर बोल के इस केज में डाल दिए, बट ये व्हाइट कलर का था। मुझे जू से ज्यादा अच्छा सफारी में टाइगर देखना पसंद है। क्या आपको भी ये बंगाल टाइगर लग रहा है? कमेंट करके बताओ। और ये कितना क्यूट लग रहा था। इस पैंथेरा टिग्रिस को मक्खी बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। और ये रहा नील गाय। मुझे लगा इतनी भीड़ मतलब लायन ही होगा, लेकिन यहाँ भी व्हाइट टाइगर ही था। मस्त पोज देकर बैठा हुआ था। और जस्ट उसके बाजू में भी एक केज था जिसमें व्हाइट टाइगर ही था और वो बहुत ज्यादा एक्टिव था। एंड फाइनली जिसको देखने का इंतजार था, बब्बर शेर। पर यहाँ तो शेरनी निकली। इस लायनेस को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे इसने बहुत दिनों से कुछ खाया ना हो। बहुत सारे जानवर हैं जू में, लेकिन मेंटेनेंस उतना अच्छा नहीं। और ये बारहसिंगा जिसके पीठ पे चोट लगी हुई है। और ये है ब्लैक बक जो बहुत ही सुंदर दिखते हैं यार। ब्लैक ब्यूटी। सलमान भाई का नाम सुनते ही भाग गई। ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा भिलाई का स्कूल यही आ गया है। ओह गॉड, इतने ढेर सारे बच्चे और इतना ज्यादा हल्ला। और इधर हम गए थे अजगर देखने के लिए। इससे आगे और भी जानवर थे, लेकिन भीड़ के कारण हम बाहर आ गए। जू से निकलकर हम कैंटीन में गए। वी हैड टेस्टेड थंडर, आई मीन पेप्सी एंड पॉपकॉर्न। अंदर एनिमल्स के पास कोई भी गार्ड नहीं था, जिसके कारण सब एनिमल्स को खाना खिला रहे थे। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर हीरो और मोती ने लड़ाई कर ही ली। और यहाँ बहुत सारे बच्चे पिकनिक मना रहे थे। उनके साथ उनकी टीचर भी डांस कर रही थी। ये देख के स्कूल के बचपन की पिकनिक याद आ गई। एंड फिर हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा रूट सबसे छोटा पड़ेगा, तो सब अलग अलग होकर देख रहे थे कि अगली बार आए तो काम आएगा। एंड दिस इज मी एंड विश्वा जो झूला झूल रहे हैं।
झूला झूल तो रहे थे लेकिन उतरना तो आता ही नहीं था। पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तब मेरे को कैंटीन में हल्के फुल्के का रेड चिली वाला फ्लेवर मिला था, बट इस बार तो नहीं मिल पाया। कुछ भी हो, हमने पूरे दिन एंजॉय तो बहुत किया था और वॉक भी बहुत किया था, जिसके कारण मेरे को बहुत जोर से भूख लग रही थी। और विश्वा के उतरने के बाद बेचारी मिन्नी झूला झूलने आई लेकिन उसके पैर की नस खींच आ गई। एंड शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में ये वाले रास्ते को पार करके हम लोग को गेट पे जाना पड़ा। और यही यहाँ का एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट है। वीकेंड में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम जा रहे थे फिर भी लोग आ ही रहे थे। जब हम एंटर कर रहे थे इतना ज़्यादा भीड़ था कि हमको यूपीआई से पे करना पड़ा। उस समय वहाँ पे कैश ले ही नहीं रहे थे और सबको बहुत जोरों की भूख लग रही थी। यहाँ से निकल के हम कहाँ गए ये देखने के लिए आपको पार्ट 2 देखना होगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।